Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Logic Gates. आज हम रिलेशन के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो चढ़ा दिया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप पहले उसको देख सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली 2-3 सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरीके से भी नोटेशन यूज कर सकते हो, आर कॉम्प्लीमेंट, या आप इस तरीके से भी नोटेशन को यूज कर सकते हो, आर बार, ये भी कॉम्प्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर रेज पावर सी, ये भी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तीनों में से अगर आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज करोगे दैट मींस आप कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो। ठीक है। इट कंटेन्स ऑल दोज पेयर्स विच आर नॉट इन आर। आर हमारे पास क्या है? आर हमारे पास एक रिलेशन है। अगर हमें रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हम उसमें से आर वाले पेयर्स को बाहर निकालेंगे, सेट डिफरेंस निकालेंगे, तो जितने भी पेयर्स वहां पे बाकी बच जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन बोलेंगे। ठीक है। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं भी आया है समझ, हम एक एग्जाम्पल करेंगे, आपको सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में ही, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले ली है। हमारे पास एक सेट आ रहा है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए कमा बी। दूसरा सेट मैंने यहाँ पे लिया है बी, जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो अब अगर हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे, मींस अब हमें क्या करना है? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले करना है। तो हम क्या करेंगे? ए को पेयर करवाएंगे 1 के साथ, तो जो पेयर आ जाएगा दैट विल बी ए कमा 1। ए को पेयर करवाएंगे 2 के साथ, जो यहां से निकल के पेयर आ जाएगा दैट विल बी ए कामा 2। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? ए कामा 3। फिर हम बी को उठाएंगे, बी को हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? पेयर करवाएंगे। तो पेयर्स क्या आ जाएंगे? बी कामा 1, बी कामा 2 एंड बी कामा 3। ये हमारा क्या बन जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आप रिलेशन का पहला वाला वीडियो जो है उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन है, तो हमने एक रिलेशन लिया हुआ है जिसमें पेयर्स क्या आ रहे हैं? ए कामा 2, बी कामा 1 एंड बी कामा 3। क्या ये एक वैलिड रिलेशन है? हाँ, ये एक वैलिड रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये सबसेट बन रहा है किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है। मतलब आर के सारे पेयर्स आपको कहां पे मिल रहे हैं? ए क्रॉस बी में मिल रहे हैं। तो आर जब सबसेट आ जाएगा किसका? ए क्रॉस बी का, तो हम बोल सकते हैं आर क्या है? एक वैलिड रिलेशन है। क्लियर है यहां तक? तो अब अगर हमें इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने आपको अभी बताया कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारा ए क्रॉस बी होगा उसमें से हम माइनस करेंगे आर। ठीक है। माइनस करने का मतलब हो गया हम इसकी सेट डिफरेंस निकालेंगे विद आर। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आर कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा? इसमें ए क्रॉस बी के सारे पेयर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया है, उसमें ये सारे के सारे पेयर्स आ रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सेट डिफरेंस करेंगे विथ आर। तो आर के पेयर्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं? ये वाले पेयर्स आर के आ रहे हैं, ए कामा 2, बी कामा 1, बी कामा 3। अब जैसे ही हम इनकी सेट डिफरेंस निकालेंगे, सेट डिफरेंस निकालने का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स आ रहे हैं। इसको हम मान के चलेंगे ये हमारा सेट ए है, और इसको हम मान के चलेंगे ये हमारा क्या है? सेट बी है। ठीक है, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो सेट डिफरेंस में क्या होता है? हम खाली उन पेयर्स को कंसिडर करेंगे, हम खाली उन एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे जो कि पहले सेट में होंगे, दूसरे सेट में नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो ए कामा 1 ये खाली पहले सेट में हमें देखने को मिल रहा है, दूसरे सेट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा, सेट डिफरेंस में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ए कामा 2 यहाँ पे भी आ रहा है और ये दूसरे सेट में भी आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिंपली कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ए कामा 3 खाली हमें पहले सेट में देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा? रिजल्ट में आ जाएगा, सेट डिफरेंस में आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे
B,1 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, B,1 आ रहा है, तो सिंपली आप बोल सकते हो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या आ रहा है, B,2 आ रहा है, खाली हमें पहले सेट में देखने को मिल रहा है, दूसरे में देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे सेट डिफरेंस में आ जाएगा। और B,3 हमें यहाँ पे भी मिल रहा है और ये हमें दूसरे सेट में भी मिल रहा है, तो ऐसे सेट्स को हमें कंसिडर नहीं करना है, ऐसे पेयर्स को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ये रिमेनिंग पेयर्स आ गए ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोल सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड आर कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपली A क्रॉस B हमें कंसिडर करना है और रिलेशन हमें कंसिडर करना है। जो भी रिलेशन में पेयर्स होंगे उनके बगैर जितने भी बाकी पेयर्स बच जाते हैं वो कहां पे आ जाते हैं, आर कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस नोट को पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। नोट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप आर और आर का कॉम्प्लीमेंट, अगर आप इन दोनों का क्या करोगे, यूनियन करोगे, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। यूनियन मतलब क्या हो गया, देखो अगर आप यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करोगे, ये हमारा है आर, ओके, और ये हमारा है आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आर है और आर कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन करोगे, यूनियन करने का मतलब हो गया हमें इसके भी सारे पेयर्स को कंसिडर करना है। ठीक है, इसके भी सारे पेयर्स को कंसिडर करना है। ठीक है, तो जब आप इनका यूनियन करोगे ना, मैंने ऑलरेडी यूनियन पढ़ाया हुआ है तो आप वहां से देख सकते हो इसको। ठीक है, तो जब आप इनका यूनियन करोगे तो ये वाले सारे के सारे पेयर्स क्या आ जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे। और अगर आप देखोगे ये ही सारे के सारे पेयर्स आपको कहां पे देखने को मिल रहे हैं, A क्रॉस B में देखने को मिल रहे हैं। तो देखो अगर आप आर और आर कॉम्प्लीमेंट का क्या करोगे, आपस में यूनियन करोगे, तो सबसे पहले आप देखो A क्रॉस B में क्या आ रहा है, A,1 आ रहा है। तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो वो आर कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, दैट मीन्स A,1 हमें मिल रहा है यूनियन में भी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे A,2 जो है वो हमें R में देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स A,2 भी हमें मिल रहा है, A,3 भी हमें मिल रहा है, B,1 भी हमें मिल रहा है, B,2 भी हमें मिल रहा है एंड B,3 भी हमें मिल रहा है। तो जब आप देखोगे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे पेयर्स देखने को मिल रहे हैं अगर हम R और R कॉम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगर आप R और R कॉम्प्लीमेंट को क्या करोगे, आपस में इंटरसेक्शन करोगे, द आंसर विल टर्न आउट टू बी 5, 5 मींस नल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, हमें R और R कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, आपस में इंटरसेक्शन करना है। मींस अब हमें इनके कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है, कॉमन पेयर्स को यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे आ रहा है A2 और यहाँ पे हमें A,2 देखने को नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये कॉमन पेयर नहीं है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है B,1, यहाँ पे हमें B,1 कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी कॉमन पेयर नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे B,3 आ रहा है, यहाँ पे भी हमें B,3 कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी कॉमन पेयर नहीं आ जाएगा। सिमिलरली A,1, A,3 एंड B,2 ये भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो एक भी कॉमन पेयर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं R और R कॉम्प्लीमेंट का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। इन केस यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही लाऊंगा एट दैट टाइम आई विल ट्राई टू क्लियर यूर ऑल डाउट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे आ जाते हैं, या नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अब हमें ये पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन तो हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन जो है इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। कॉम्प्लीमेंट को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, आर कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया था। और इनवर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आर कॉम्प्लीमेंट या आर इनवर्स में क्या आ जाते हैं, देखो अगर A,B कोई पेयर एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, अगर A,B किसी रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम उसका इनवर्स करेंगे तो A,B जो है ना, इसका इनवर्स जो है वो क्या बन जाता है, B,A बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उल्टे पेयर्स को लेने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है A,2 B,1 एंड B,3, ये एक रिलेशन आ रहा है। अगर आपको कोई बताएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन रिलेशन, हमें इसका क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पेयर्स को उल्टा करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे a कामा 2 आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कामा a लिखेंगे। यहाँ पे b कामा 1 आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 कामा b लिखेंगे। यहाँ पे b कामा 3 आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 कामा b लिखेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द गिवन रिलेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, दैट इज मॉड हमने यहाँ पे यूज किया है मींस कार्डिनैलिटी। द कार्डिनैलिटी ऑफ r इज इक्विवेलेंट टू द कार्डिनैलिटी ऑफ r इनवर्स। मतलब क्या हो गया, जितने पेयर्स r रिलेशन में होंगे उतने ही पेयर्स आपको इनवर्स में भी देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे आप बोल सकते हो कार्डिनैलिटी दोनों की क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे r में कितने पेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं 1 2 एंड 3, और r इनवर्स में भी आपको कितने पेयर्स देखने को मिल रहे हैं 1 2 एंड 3। तो r और r इनवर्स की जो कार्डिनैलिटी होगी, इनमें जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? इन केस डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द रिलेशन ऑन अ सेट। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखो अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने करी है रिगार्डिंग द रिलेशंस, हमने हमेशा क्या लिया था, दो सेट्स को कंसिडर किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेके अभी तक जितने भी रिलेशंस हमने ली है, सब में हमने दो दो सेट्स का जिक्र किया था, ठीक है। लेकिन रिलेशन ऑन अ सेट, अगर हम खाली एक सेट पे क्या करेंगे, रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो ये क्या होता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। सिंपली पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू इटसेल्फ आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सेट है ए, हम उसका क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे विथ इटसेल्फ। ठीक है, हम इसको रिलेट करेंगे अपने आप के साथ ही। मींस ए को हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे अपने आप के साथ ही, तो वो भी एक वैलिड रिलेशन बन जाता है। ठीक है, और ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जहां पे हमें रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, उन सब चीजों के जब हम रिलेटेड बात करेंगे, तो एट दैट टाइम हम जनरली रिलेशन ऑन अ सेट की बात करते हैं, वहां पे हम जनरली एक सेट की बात करते हैं। ठीक है, अब a relation on a set A is a relation from A to A। सिंपली यहां पे क्या बताया जा रहा है, एक ही सेट गिवन है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं विद इटसेल्फ। हम उसको अपने आप के साथ ही क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, a relation on a set A is a subset of A cross A। तो अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन गिवन है A, हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, खुद के साथ ही। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू इटसेल्फ। ए को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, ए के साथ ही, खुद के साथ ही हम इसको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम रिलेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे, जो भी ए क्रॉस ए में सबसेट्स आते ये आते होंगे, ए क्रॉस ए में पियर्स आते होंगे, अब हम उन पियर्स में से कोई भी पियर उठाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक वैलिड रिलेशन बन जाएगा। कोई से भी दो पियर्स, कोई से भी तीन पियर्स अगर हम उठाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, एक वैलिड रिलेशन बन जाएगा। एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले ली है, हमारे पास एक सेट आ रहा है ए, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3। तो अब अगर हम रिलेशन ऑन अ सेट की बात करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, हम ए को क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे अपने आप के साथ। ठीक है, ए को हमने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया अपने आप के साथ ही। मींस ए में एलिमेंट्स क्या आ रहे थे 1 2 एंड 3, बी ए में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 2 एंड 3, इनको हम आपस में क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो पियर्स क्या निकल के आ जाएंगे, ए क्रॉस ए में क्या पियर्स निकल के आ जाएंगे, 1 को हम क्या करेंगे, पियर करेंगे 1 के साथ, तो पियर क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 को हम पेयर करेंगे 2 के साथ, तो पेयर क्या बन जाएगा, 1 2 बन जाएगा। 1 को हम पेयर करेंगे 3 के साथ, तो पेयर क्या बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा। सिमिलरली 2 को भी हम क्या करेंगे, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 को 3 के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, तो पेयर्स क्या बन जाएंगे, 2 1 2 2 एंड 2 3। फिर हम क्या करेंगे, 3 को रिलेट करेंगे 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, तो पेयर्स क्या बन जाएंगे, 3 1 3 2 एंड 3 3। यहां तक होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होगी। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया किसका, एक सेट का, खुद के साथ ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। व्हाट नेक्स्ट, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, इससे बेटर वाला तरीका है हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ऑल्दो अगर हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन
जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे ना, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, एट द टाइम हम कोशिश करते हैं रिलेशन को क्या करने की, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की, या कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, इनको फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, सपोज अगर ए क्रॉस ए में यहाँ पे लिखा निकाल रहा हूं, तो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पहला सेट है ए और इसके एलिमेंट्स मैंने यहां से दिखा दिए हैं। पहले सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ए बी एंड सी, और जो दूसरा वाला ए उसको मैं यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें भी एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। अब हमने क्या कर लिया, 1 को 1 के साथ मैप करवा लिया, पेयर करवा लिया। तो 1 को 1 के साथ जब पेयर करेंगे तो पेयर क्या बन जाएगा, 1 1। 1 को 2 के साथ जब पेयर करेंगे तो पेयर क्या बन जाएगा, 1 2। 1 को 3 के साथ जब पेयर करेंगे तो पेयर क्या बन जाएगा, 1 3। सिमिलरली 2 को 1 के साथ पेयर करेंगे तो पेयर क्या बन जाएगा, 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3। सिमिलरली 3 1, 3 2 एंड 3 3। अगर आप देखोगे जितने भी पेयर्स हमने यहाँ पे लिखे थे वो सारे के सारे पेयर्स कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। आप चाहे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विथ इटसेल्फ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जनरली हम क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट हो जाएगा जब हम इन रिलेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, एट द टाइम मैं जनरली ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं, आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है, हमारे पास जनरली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। एक को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरे को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरे को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो असल में हमें खाली रिफ्लेक्सिव नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें इररिफ्लेक्सिव के बारे में भी बात करनी है। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है वो भी हम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो हमारे पास सिमेट्रिक होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिमेट्रिक क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। और लास्ट पे क्या आ रहा है, ट्रांजिटिविटी आ रहा है। ट्रांजिटिविटी क्या होता है इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली इसके रिलेटेड हमें 2-3 लेक्चर्स देने पड़ेंगे, तब जाके ये पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये होते हैं जनरल टाइप्स ऑफ व्हाट, रिलेशंस। उसके बाद हमारे पास कुछ हायर ऑर्डर रिलेशंस भी होते हैं। हायर ऑर्डर रिलेशंस भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं, या तो एक हायर ऑर्डर रिलेशन हमारे पास आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है, जब हम वहां पे पहुंचेंगे, जब हम पहले सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिविटी के बारे में जब हम बात करेंगे, उसके बाद हम हायर ऑर्डर रिलेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे होली एंड सोली जो आपको पढ़ना है दैट इज ये, अगर आपको ये समझ में प्रॉपर्ली आ गया, मींस आपका जो रिलेशन का टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। अभी वन लास्ट टाइम, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।